हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइम सोडा मेथड ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग। हम प्रीवियस लेक्चर्स में वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेसेस पढ़ चुके हैं। काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया है। जियोलाइट मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, इनके जो है न्यूमेरिकल्स, कैल्गन मेथड, आरओ मेथड, ये सब हमने कवर कर लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक है लाइम सोडा मेथड है एंड इट इज ऑल्सो एक्सटर्नल मेथड ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने कैल्गन मेथड पढ़ा था जो कि इंटरनल प्रोसेस ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग है। इंटरनल और एक्सटर्नल मेथड ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग क्या है, हम इन्हें क्यों इंटरनल और क्यों एक्सटर्नल मेथड कहते हैं, ये भी मैं प्रीवियस लेक्चर में करा चुकी हूँ और जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पिन कमेंट में भी मैं दे दूंगी, तो इनको आप जरूर चेकआउट करिए। ठीक है, तो लाइम सोडा मेथड समझते हैं। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्या है। ये जो वाटर सॉफ्टनिंग मेथड है किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है। देखिए, जो इसका प्रिंसिपल है वो ये है कि हार्ड वाटर में जो भी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट में। लिखकर समझते हैं। इसका प्रिंसिपल है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज इन hard water are converted into insoluble precipitate। ठीक है, इज दिस क्लियर। जितनी भी हार्ड वाटर के अंदर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट में, और जब हमें इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट मिल गया उसको सेडिमेंटेशन या और फिल्ट्रेशन से रिमूव कर दिया जाता है। सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन मेथड से रिमूव कर दिया जाता है, तो हमें क्या मिल जाता है? ऑब्वियसली सॉफ्ट वाटर। क्लियर हो गया इतना? आई रिपीट, ये जो लाइम सोडा मेथड है जिसको कि एलएस मेथड से भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसका प्रिंसिपल ये है कि हार्ड वाटर में प्रेजेंट जितनी भी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट में। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज थी तब तक तो वो सॉल्युबल थी वाटर के अंदर, कुछ नहीं कर पा रहे थे हम उनका, लेकिन जब हमने उनको कन्वर्ट कर दिया इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट में, प्रेसिपिटेट बन गया, इसको सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन से रिमूव कर दिया जाता है और हमें सॉफ्ट वाटर मिल जाता है। इस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। अब देखिए किस तरह से हम इसको लाइम सोडा मेथड को यूज करते हैं, इस प्रिंसिपल को यूज करके। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो हार्ड वाटर के अंदर हैं, तो हम क्या करते हैं, हार्ड वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम प्लस सोडा। ठीक है, पहले स्टेप में हार्ड वाटर में सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है, हमने ऐड कर दिया कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा। अब ये लाइम क्या है और सोडा क्या है, तो लाइम इज CaOH होल ट्वाइस एंड सोडा इज Na2CO3। हमने इसकी कैलकुलेटेड अमाउंट ली, ऐड कर दी, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट मिल गया। अब हमें जो ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट मिलता है दैट इज ऑफ वेरी फाइन क्वालिटी, बहुत ही फाइन होता है जिसको कि इतना आसान नहीं होता रिमूव कर पाना। तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं इसमें कोएगुलेंट्स, ऐड कर देते हैं। अब कोएगुलेंट्स का क्या काम है यहाँ पर, ये जो फाइन प्रेसिपिटेट है इसको ये एंट्रैप कर लेता है, इसको हैवी बना देता है, जिससे कि हमें प्रेसिपिटेट को रिमूव करना इजी हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कोएगुलेंट। सबसे पहले समझते हैं क्या क्या है, क्या क्या हो सकते हैं कोएगुलेंट्स, जैसे कि NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट, FeSO4 हो सकता है, फेरस सल्फेट, एलम। These are some examples of coagulants. What coagulants do? What coagulants do? क्या करता है ये? It entraps fine precipitate and make it heavy. So it becomes easy to remove it. Is this clear?
ओके, यहां तक समझ में आ गया क्या है ये प्रिंसिपल इसका? ओके, कोएगुलेंट हमने ये इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट मिला, कोएगुलेंट ऐड किए, थोड़ा हैवी हो गया है वो, हमने उसको सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन मेथड से अलग कर लिया और हमें क्या मिल गया? सॉफ्ट वाटर। कोएगुलेंट्स भी हमने समझ लिए, ये हो सकते हैं हमारे कोएगुलेंट्स। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और समझने की है यहाँ पर कि हमने कहा कि यहाँ पर हम ऐड करेंगे कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम और सोडा। ऐसा नहीं है कि कितना भी लाइम कितना भी सोडा हमने ऐड कर दिया वाटर सॉफ्टन हो गया। कैलकुलेटेड अमाउंट यहाँ पर ली जाएगी और इस जो कैलकुलेटेड अमाउंट, इतना नोट डाउन हो गया? ओके, जो कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम सोडा है ये क्या करेगा? लाइम प्लस सोडा, ये क्या करेगा? जितने भी कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं, कैल्शियम सॉल्ट्स, इनको कन्वर्ट कर देगा किसमें? कैल्शियम कार्बोनेट में। मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो, मैग्नीशियम सल्फेट हो, मैग्नीशियम क्लोराइड हो, या ये कैल्शियम के सॉल्ट सल्फेट क्लोराइड बाइकार्बोनेट कुछ भी हो, इनको कैल्शियम सॉल्ट्स को कन्वर्ट कर देगा किसमें? CaCO3 में। और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स को कन्वर्ट कर देगा MgOH होल ट्वाइस में। तो ये इसका काम ये है, ये बना देता है ये जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट की। तो इसमें कन्वर्ट कर देगा, इसको सेडिमेंटेशन या फिल्ट्रेशन से हम अलग कर लेंगे, नीड होगी तो हम वहां पर कोएगुलेंट्स ऐड कर देंगे जिससे कि हमें इजी हो जाए इसको रिमूव कर पाना। ओके, अब इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक उस पर आते हैं, हेडिंग पर, कैलकुलेशन ऑफ लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड, कि हमें कितना लाइम और कितना सोडा चाहिए। ये तो हमने कह दिया कैलकुलेटेड अमाउंट चाहिए। ये भी हमें पता है कि कैल्शियम के सॉल्ट्स को जो लाइम और सोडा है ये वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम सॉल्ट्स को CaCO3 में और मैग्नीशियम सॉल्ट को MgOH होल ट्वाइस में, जिसको कि हम इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट कह रहे हैं, इसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, लाइम और सोडा का काम इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट देना। अब ये कैलकुलेटेड अमाउंट क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलिए समझते हैं कि हम कैलकुलेटेड अमाउंट कि हमें कितनी अमाउंट लाइम की और कितनी अमाउंट सोडा की चाहिए होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक टेबल बनानी होगी। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सॉल्ट, यहाँ लिख रही हूँ मैं रिएक्शन, और यहाँ पर मैं लिखूंगी रिक्वायरमेंट। ओके, ये एक टेबल बनानी होगी हमें, जिससे कि हम समझेंगे कि हार्ड वाटर में हमें कितनी कितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो सबसे पहला सॉल्ट मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कैल्शियम बाय कार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, वाटर में ये सॉल्ट कौन सा है? इन हार्ड वाटर, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हार्ड वाटर में प्रेजेंट जो सॉल्ट है, या आप लिख सकते हो कॉन्स्टिट्यूएंट, हार्ड वाटर में जो जो प्रेजेंट है। तो मैंने यहाँ पर लिखा, हाँ, हमारा जो वाटर है हमारे पास, जिसको कि हमें लाइम सोडा मेथड से सॉफ्ट करना है, उसके अंदर पहला सॉल्ट मैंने लिखा कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है। ठीक है, एक बात अच्छा आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि हमने जो अब तक हम मेथड्स पढ़ते आ रहे हैं वाटर सॉफ्टनिंग की, उसमें हम उन्हीं सॉल्ट्स की बात कर रहे थे जो हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, लाइम और सोडा मेथड में जो मैं यहाँ पर लिखूंगी, चाहे वो सॉल्ट हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, अगर उसकी रिएक्शन लाइम और सोडा के साथ में हो रही है, CaOH होल ट्वाइस या Na2CO3 के साथ में उसकी रिएक्शन हो रही है, आई रिपीट, हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा सॉल्ट, इट डजंट मैटर। अगर वो लाइम और सोडा के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब वो उसे कंज्यूम कर रहा है, तो हम उसे यहाँ इस टेबल में उस सॉल्ट को भी मेंशन करेंगे। ठीक है, अब ये देख लीजिए, पहला सॉल्ट हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसकी रिएक्शन हम देखते हैं लाइम के साथ में और सोडा के साथ में। तो CaHCO3 होल ट्वाइस प्लस CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पर? जब भी ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा, एक तो CaCO3, मैंने आपको बताया कि कैल्शियम के जो सॉल्ट्स हैं उसको लाइम किस में कन्वर्ट कर देगा?
कैल्शियम कार्बोनेट के इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट में, तो यहाँ पर कैल्शियम का सॉल्ट है हमारे पास हार्ड वाटर में और हम रिएक्शन करा रहे हैं लाइम के साथ में, तो लाइम क्या करेगा कैल्शियम सॉल्ट को कैल्शियम कार्बोनेट में। इसे आप याद रखेंगे तो रिएक्शन लिखनी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो हमें पता है ये तो कि यहाँ पर CaCO3 तो बनेगा ही बनेगा। 2 कैल्शियम है 2 CaCO3 प्लस 2 H2O, ये रिएक्शन होगी। ओके, अब आप देखिए कि ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है इसने लाइम का एक मॉलिक्यूल कंज्यूम किया, एक मॉलिक्यूल लिया, तो इसका मतलब है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है L की, लाइम की रिक्वायरमेंट है एक मॉलिक्यूल की, तो मैंने यहां पर लिख दिया L। ठीक, अब इसके बाद आते हैं हम कि MgHCO3 होल ट्वाइस, दूसरा सॉल्ट। अच्छा, ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है इसके रिएक्शन लाइम के साथ में, तो ये हो गई एंड इट डज नॉट रिएक्ट विद सोडा, सोडा के साथ में ये रिएक्शन नहीं करता, तो एस का कोई कुछ मतलब नहीं है। सिर्फ यहाँ पर अगर वाटर में कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है तो यहाँ पर एल के लाइम के की रिक्वायरमेंट होगी, लाइम को कंज्यूम करेगा ये। सेकंड MgHCO3 होल ट्वाइस, ये किसके साथ में रिएक्शन करेगा देखते हैं। MgHCO3 होल ट्वाइस प्लस CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। क्या बताया था मैंने आपको, लाइम कैल्शियम के जो भी सॉल्ट्स होंगे उनको कन्वर्ट कर देगा कैल्शियम कार्बोनेट में, और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट होंगे उसको कन्वर्ट करेगा MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो क्या बनेगा, एक तो यहाँ पर बनेगा आपका MgOH होल ट्वाइस प्लस 2 CaCO3 प्लस 2 H2O। सोडा के साथ में ये भी रिएक्ट नहीं करता, इट डजंट रिएक्ट विद एस सोडा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हार्ड वाटर में मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है तो इसने कितने लाइम के मॉलिक्यूल्स को कंज्यूम किया, 2 मॉलिक्यूल्स को, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 2L। ठीक है, 2L की रिक्वायरमेंट हुई। ओके, इसके बाद आते हैं अपना नेक्स्ट। बोर्ड क्लियर है इतना? ओके, अभी क्लियर है। इसके बाद मान लीजिए हमारे वाटर के अंदर, हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, या कैल्शियम के आयंस, कोई भी आयंस इसके अंदर प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये लाइम के साथ में रिएक्ट नहीं करता, लाइम के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, डज नॉट रिएक्ट विद लाइम। एक्चुअली हमें यहां से देखना है कि इसके कितने कितने ये रिएक्शन किसके साथ में होगी, लाइम के साथ में या सोडा के साथ में या दोनों के साथ में, तो इनका कितना कंज्यूम कर रहा है ये लाइम और सोडा, फिर हम आगे फॉर्मूले से उसे कैलकुलेट करेंगे, तभी हम उसको हार्ड वाटर में ऐड कर पाएंगे कैलकुलेटेड अमाउंट। ठीक है, तो ये लाइम के साथ में तो रिएक्ट नहीं करता, बट सोडा के साथ में इसकी रिएक्शन होगी। मान ये लिख लेती हूं मैं, कैल्शियम के मान लीजिए मैंने आयंस ले लिए, कैल्शियम आयंस प्रेजेंट हैं, चाहे वो क्लोराइड्स हो या सल्फेट्स हो, इसके साथ में मैंने रिएक्शन कराई सोडा की Na2CO3 की, तो क्या बनेगा यहाँ पर CaCO3 प्लस 2Na प्लस, यही तो बना। तो इसमें किसकी रिक्वायरमेंट हुई, कैल्शियम आयंस को, सोडा की, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ S। अगर कैल्शियम आयंस प्रेजेंट हैं कैल्शियम के, तो ये सिर्फ सोडा को कंज्यूम करेंगे, इनकी रिएक्शन कभी भी लाइम के साथ में CaOH होल ट्वाइस के साथ में नहीं होगी, तो हमें सिर्फ यहाँ पर रिक्वायरमेंट है सोडा की। ओके, इसके बाद हम लिखते हैं, मान लीजिए मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं कोई भी, MgSO4 है या MgCl2 है, या मैं लिख रही हूँ Mg++ आयंस मान लीजिए प्रेजेंट है, तो ये किसके साथ में रिएक्ट करेगा, तो इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लाइम के साथ करा के देखते हैं, Mg++ प्लस CaOH होल ट्वाइस, क्या बना देगा ये, अगर मैग्नीशियम आयन लाइम के साथ में रिएक्शन करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे, Mg
OH होल ट्वाइस प्लस Ca प्लस प्लस। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना, इसने एक जो मॉलिक्यूल है मैग्नीशियम आयन ने वो तो लाइम का कंज्यूम किया, L तो है ही है, प्लस एक चीज और हुई इसमें, इसमें कैल्शियम आयंस बने, और अभी हमने देखा कि कैल्शियम आयंस क्या करते हैं, फर्दर क्या करेंगे ये कैल्शियम आयन, इस सोडा को कंज्यूम करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, कैल्शियम आयंस जो बने इसमें रिएक्शन में ये सोडा के साथ में रिएक्ट करेंगे, तो इट मींस कि क्या हुआ है यहाँ पर, एक तो लाइम भी यूज होगा एक मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल सोडा का भी कंज्यूम होगा, L प्लस एस की इसको रिक्वायरमेंट होगी जब भी मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होंगे इसमें। ठीक है, अब अगर हम देखें कि बाइकार्बोनेट आयंस अगर प्रेजेंट है हमारा जो हार्ड वाटर है उसके अंदर, नंबर 5 HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट है, तो क्या होगा, रिएक्शन क्या होगी इसकी, 2HCO3 माइनस प्लस CaOH होल ट्वाइस, क्या बनेगा, क्या बनेगा इसमें, यहाँ पर कैल्शियम जो लाइम है ये क्या बना देगा, एक तो CaCO3 बन जाएगा, और क्या बनेगा, प्लस H2O प्लस कार्बोनेट आयंस, CaCO3 प्लस H2O प्लस 2 लिखा है मैंने यहाँ पर, कार्बोनेट के आयंस अभी हैं तो CO3 माइनस माइनस, इस तरह से लिखी जाएगी ये रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं हम, देखिए जितने बाइकार्बोनेट आयंस हैं उससे हाफ, यहाँ पर मैंने, यहाँ पर रिएक्शन में 2 है और यहाँ पर 1 है, इसका मतलब हाफ लाइम यूज हुआ, जितने बाइकार्बोनेट आयंस है उससे हाफ यूज हुआ, तो एक तो यहाँ पर हो गया L/2, और दूसरी चीज कार्बोनेट आयंस बन गए, ये कार्बोनेट आयंस क्या करेंगे, सोडा को कंज्यूम करेंगे, सोडा को सॉरी ये क्या करेंगे, सोडियम आयंस अगर प्रेजेंट हैं तो वो क्या बना देंगे, सोडा बना देंगे। आई रिपीट, 2HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयंस की अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो लाइम का एक मॉलिक्यूल है, मींस रिक्वायरमेंट L/2, यहां लिख देती हूं L/2। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा ऊपर वाली रिएक्शन में कैल्शियम आयंस बन रहे थे, तो मैंने कहा कि कैल्शियम आयन हमेशा सोडा से रिएक्ट कर देते हैं, कर जाते हैं, मतलब सोडा भी कंज्यूम हो रहा है, तो हमने L प्लस एस लिख दिया था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए L+2 तो समझ आ गया, अब यहाँ पर बन रहे हैं कार्बोनेट आयंस। ठीक है, और वाटर के अंदर अगर सोडियम आयंस होंगे, होते ही हैं, अगर सोडियम आयंस हुए तो ये क्या बना देंगे, कार्बोनेट आयंस, कार्बोनेट आयंस और सोडियम आयंस Na और CO3 क्या बना देंगे, ये फर्दर सोडा बना देंगे, Na2CO3 बना लेंगे ये कार्बोनेट आयंस। तो हमें क्या करना होगा, L माइनस, ये जो सोडा है इसको L माइनस एस अपॉन 2, यहां पर हमें L माइनस एस 2 की रिक्वायरमेंट होगी, S को माइनस करना पड़ेगा, हमें सोडा जो बन रहा है यहाँ पर, कार्बोनेट आयंस जो बन रहे हैं इट विल फॉर्म सोडा, तो हम S को माइनस कर दिया तो L माइनस एस अपॉन 2। तो यहाँ पर ये इस तरह से हम ये रिएक्शंस को समझ सकते हैं कि मतलब रिक्वायरमेंट हम देख सकते हैं। अब इसके बाद हम फॉर्मूला देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले लगाकर हम किलोग्राम्स में लाइम और सोडा की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करेंगे। इतना नोट डाउन हो गया, मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर आपको ये रिएक्शन समझ आ गई होंगी क्लियरली। ठीक है, नहीं तो वीडियो को दोबारा से एक बार फिर से समझिए, समझ आ जाएंगी, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान रिएक्शंस हैं और इससे हमें लाइम और सोडा की रिक्वायरमेंट देखनी है। ओके, अब देखते हैं हम इनके फॉर्मूले कि कौन से फॉर्मूले लगाकर हम लाइम और सोडा की अमाउंट निकालेंगे जिससे कि हम अपनी प्रोसेस को प्रोसीड कर पाए। फॉर्मूला, लाइम रिक्वायर्ड, कितना लाइम रिक्वायर्ड होगा, 74/100। 74 क्या है, CaOH होल ट्वाइस जो कि लाइम है इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय CaCO3
इक्विवेलेंट ऑफ lime consuming CaCO3 equivalent of lime consuming salt. CaCO3 इक्विवेलेंट हम किस तरह से निकालते हैं ये भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है कि CaCO3 इक्विवेलेंट हम कैसे निकाला जाता है किस फॉर्मूले से. ओके इसके बाद मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना वाटर हमने सप्लाई किया इस प्रोसेस के लिए सॉफ्ट करने के लिए, मतलब कितना वाटर हमें सॉफ्ट चाहिए, कितनी हमने अमाउंट अप्लाई मतलब इसको एपरेटस को सप्लाई की. वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन 10 to the power 6 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन परसेंटेज प्योरिटी. ठीक है ये फॉर्मूला है जिससे कि हम निकालेंगे कि हमें कितने लाइम की जरूरत होगी इस प्रोसेस में. तो ये जो निकल के आएगा ना हमारे इस फॉर्मूले से वो निकल के आएगी हमारी अमाउंट किलोग्राम्स में. इसी तरह से सोडा रिक्वायर्ड, सोडा इज Na2CO3 इज इक्वल टू, सोडा कैसे निकालेंगे हम, सोडा का भी सेम ही फॉर्मूला है. इसमें ये 74/100 इसका मॉलिक्यूलर वेट, सोडा का 106/100. यहां पर हम लिखेंगे CaCO3 इक्विवेलेंट ऑफ सोडा कंज्यूमिंग सॉल्ट. ठीक है तो अभी जो मैंने टेबल बनाई थी उससे पता चल जाएगा आपको कि CaCO3 कितना मतलब कौन सा सॉल्ट जो है लाइम कंज्यूमिंग है और कौन सा सोडा कंज्यूमिंग है, उसका CaCO3 इक्विवेलेंट निकाल के यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे. मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना वाटर सप्लाई किया गया सॉफ्टन करने के लिए, अपॉन 10 to the power 6 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन परसेंटेज प्योरिटी. और ये भी जो हमारी अमाउंट आएगी ना इसकी किलोग्राम्स में आएगी सोडा की. ओके ये हो गया, फॉर्मूले से निकल जाएगा. अब इसके बाद हम आते हैं इसकी वर्किंग पर. वर्किंग ये नोट डाउन हो गए फॉर्मूले. वर्किंग का मैं यहां पर आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूं क्योंकि इसकी वर्किंग दो तरह से होती है तो आगे हम अलग अलग समझेंगे उन्हें. देखिए एपरेटस सेम ही होते हैं, सिर्फ फर्क क्या होता है, अगर जो हमारी लाइम सोडा प्रोसेस है ये अगर रूम टेम्परेचर पर हो रही है, रूम टेम्परेचर पर हो रही है तो हम उसको कहेंगे रूम टेम्परेचर पर हॉट लाइम सोडा, वो सॉरी कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस. रूम टेम्परेचर पर हो रही है तो कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस. और अगर हो रही है थोड़े रूम टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर, ज्यादा टेम्परेचर पर, तो इट विल हॉट लाइम सोडा प्रोसेस. प्रोसेस वही है, soluble impurities of हार्ड वाटर को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट में. कैसे, लाइम और सोडा ऐड करके कैलकुलेटेड अमाउंट इसकी लेंगे और इसमें इसको ऐड कर देंगे, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट मिल जाएगा जिसको हम जरूरत हो तो कोएगुलेंट ऐड कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, सॉफ्ट, मतलब सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन के बाद, सेडिमेंटेशन प्लस फिल्ट्रेशन के बाद हमें मिलेगा सॉफ्ट वाटर. ये जो हमने कोएगुलेंट ऐड किए ना, इसको मैंने बताया था आपको NaAlO2, FeSO4 या एलम कुछ भी हो सकता है. तो ये क्या करता है कि इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट को हैवी कर देता है और हम इसको इजीली रिमूव कर लेते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लोडिंग. जो कोएगुलेंट ऐड करने की प्रोसेस है जिससे कि जो हमारा इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है
ये हैवी हो जाता है, हम इजीली रिमूव कर लेते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लोडिंग। ओके, अब इसके इस टाइप से वर्किंग है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब ये वर्किंग हम अलग अलग लेक्चर्स में, नेक्स्ट लेक्चर में, जैसे कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस, उससे नेक्स्ट में मैं हॉट लाइम सोडा प्रोसेस कवर करूंगी। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अलग अलग ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, थोड़ा सा डिफरेंस है ही। इसके बाद आते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर। लाइम सोडा प्रोसेस के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं, तो एडवांटेज लिख लेते हैं। एडवांटेज तो लाइम सोडा प्रोसेस का है कि दिस इज वेरी इकोनॉमिक प्रोसेस, इकोनॉमिक प्रोसेस। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जियोलाइट प्रोसेस में हमने देखा था कि हम सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम को ही रिमूव कर पा रहे थे, उसके सॉल्ट्स को, लेकिन जो हमारा लाइम सोडा प्रोसेस है, इससे हम Fe और मैग्नीज Mn प्लस प्लस आयंस कैन बी रिमूव्ड, इस प्रोसेस से ये भी रिमूव हो जाते हैं। नंबर 3, मिनरल्स कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड, मिनरल्स कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इसका, जो हार्डनेस रह जाती है वाटर में, सॉफ्ट वाटर में, दैट इज 20 ppm, मतलब काफी हद तक हमें सॉफ्ट वाटर इससे मिल जाता है। तो ये तो इसके एडवांटेज हो गए। इसके बाद आते हैं डिसएडवांटेजेस पर। क्या क्या इसके अगर इसके एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे ही, कुछ तो डिसएडवांटेजेस जैसे कि इसके सबसे पहली चीज तो इसमें कोई स्किल्ड पर्सन चाहिए ऑपरेट करने के लिए, स्किल्ड पर्सन is needed to operate। ठीक है, इस मेथड को कैरी ऑन करने के लिए। सेकंड जो है इसमें, ये क्या करता है, वाटर की पीएच बढ़ा देता है। तो क्या होता है, इससे कोरोजन होने लगता है। इट इंक्रीज वाटर पीएच, सो बिकम द रीजन ऑफ कोरोजन। ठीक है, ये हो गया इसका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इसमें, वो है स्लज फॉर्मेशन की। जो हम कह रहे हैं इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो उसके लिए ही जैसे मैंने लिखा स्किल्ड पर्सन चाहिए, तो वो जो स्लज बन रहे हैं, स्लज फॉर्मेशन हो रहा है, स्केल फॉर्मेशन हो रहा है, उसको रिमूव करना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके लिए ही हमें एक स्किल्ड पर्सन चाहिए। स्लज फॉर्मेशन भी इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, मेथड इसमें जो है, जिसका प्रिंसिपल है, बताया ना मैंने, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनेंगे, तो उसको निकालना भी पड़ेगा। स्लज फॉर्मेशन इज अ डिसएडवांटेज ऑफ एलिस मेथड। इसके अलावा जो है इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि 20 ppm इसकी हार्डनेस, मतलब एकदम से सॉफ्ट वाटर हमें नहीं मिलता, तो ये इसका डिसएडवांटेज भी है। 20 ppm हार्डनेस ऑफ वाटर, इसको हम एडवांटेज में भी लिख सकते हैं, हमने काफी हद तक रिमूव कर दी हार्डनेस। और एक तरह से हम इसको अगर डिसएडवांटेज लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं कि हार्डनेस तब भी वाटर में 20 ppm रह जाती है, जबकि हमारी जो जियोलाइट प्रोसेस थी उसमें 10 ppm हार्डनेस रह गई थी सॉफ्ट वाटर की। और जो हमारा इसके बाद हमने पढ़ा था कैलगन मेथड, उसमें कितनी रह गई थी, 2 ppm के अराउंड। तो ये हम, आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें भी समझने में अभी भी, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लाइम सोडा मेथड की ही दोनों प्रोसेस, कोल्ड लाइम सोडा एंड हॉट लाइम सोडा, मतलब दो अलग अलग लेक्चर्स में कवर करूंगी। थैंक यू सो मच।